Hi everyone. As we are doing the Gharna Chakra series, we have completed till the chapter Fundamental Duties. Now next chapter is President of India. इसके पहले शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, उसके बाद इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो हम PYQs कवर करेंगे रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके अराउंड 150 PYQs हैं चैप्टर में. आप सोच सकते हैं दैट इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आवर PCS प्रीलिम्स. ठीक है, रोल एंड पोजीशन देख लेते हैं प्रेसिडेंट का. प्रेसिडेंट जो होता है वो सेरेमोनियल हेड होता है. मतलब कि सेरेमोनियल हेड मीन्स इट इज नॉमिनल हेड, नॉट द रियल हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन चीफ इंडियन आर्म फोर्सेस एक्ट्स ऑन द प्रेसिडेंट. हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही एक्ट करता है, हेडेड बाय द PM. ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली PM की एडवाइस पर ही काम करते हैं. इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है. इट इज डन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ठीक है, विच इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर्स. अच्छा, ये क्वेश्चन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट व्हाट? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. और जो लेजिस्लेटिव स्टेट्स है उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स और यूनियन टेरिटरीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ठीक है, बाय अ वोट सिस्टम दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. अब जाते हैं टर्म्स एंड एलिजिबिलिटी पर. द प्रेसिडेंट टर्म इज अ 5 year. ठीक है, सबको पता है. री इलेक्शन भी अलाउड है. मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए. एटलीस्ट 35 years ऑफ एज, 35 साल का होना चाहिए कम से कम. एलिजिबल टू बी अ लोकसभा मेंबर. और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? कि वो लोकसभा मेंबर के एलिजिबल होना चाहिए, कि अगर वो लोकसभा का इलेक्शन फाइट करे तो उसमें एलिजिबल हो लोकसभा के इलेक्शन के लिए. ठीक है, पावर्स क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, जुडिशियल पावर है एंड इमरजेंसी पावर्स है. अब एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या आ जाता है? अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. ठीक है, गवर्नर को एंड अदर की ऑफिशियल्स, और भी की ऑफिशियल्स होते हैं, उनके भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ, विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, लेजिस्लेटिव में क्या है? कैन समवन एंड प्रोरोग पार्लियामेंट, इशू ऑर्डिनेंस एंड गिव एसेंट टू द बिल्स. ठीक है, एंड में प्रेसिडेंट का ही एसेंट लगता है बिल्स पर पास होने के लिए. भले ही वो फॉर द नेम सेक हो, लेकिन एसेंट इज नीडेड ऑफ द प्रेसिडेंट. हाउस को सम्मन भी कर सकता है, प्रोरोग भी कर सकता है. ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं ये हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे, ये हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में करेंगे. अभी यहाँ करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. अभी हम सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोर फोकस जो होगा ना हमारा वो प्रेसिडेंट पर होगा. ओके, जुडिशियल. जुडिशियल पावर्स क्या है? कैन ग्रांट पार्डन एंड कम्यूट सेंटेंसेस. पार्डनिंग पावर होती है ना प्रेसिडेंट के पास, दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. इमरजेंसी, कैन डिक्लेयर इमरजेंसी विद रिगार्ड्स टू स्टेट, फाइनेंशियल और नेशनल. ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आगे चलते हैं. वीटो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास. एब्सोल्यूट वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है, पॉकेट वीटो है. ठीक है, अब एब्सोल्यूट वीटो क्या है? दैट इट कैन विदहोल्ड एसेंट टू अ बिल. कि भाई उसने बिल को रख लिया और उस पर अपना क्या एसेंट नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो. ठीक है, सस्पेंसिव वीटो क्या होती है? रिटर्न अ नॉन मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन. अगर वो मनी बिल है तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता, बट इफ इट इज नॉट अ मनी बिल देन इट कैन रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट नहीं दे रहा, उसको कोई खराबी लग रही है उस बिल में, तो वो वापस कर सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन. बट जब रिकंसिडरेशन के बाद फिर से वापस आएगा प्रेसिडेंट के पास, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एसेंट. ठीक है, बाउंड टू गिव हिज एसेंट. तब वो प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देगा उस पर, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा प्रेसिडेंट के पास. पॉकेट वीटो क्या है? टेक नो एक्शन ऑन अ बिल. बिल पड़ा हुआ है कैसी, उस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा, मतलब प्रेसिडेंट इज कीपिंग द बिल इन हिज पॉकेट. ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, तो उस पर कोई एक्शन नहीं है. अब आ जाते हैं इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट करेगा किसी भी तरीके से, बाय अ प्रोसेस इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. और जो इम्पीचमेंट है वो, इससे क्वेश्चन आता है, impeachment is initiated from the Lok Sabha only or the Rajya Sabha only, or can
बी डन बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसका ऑप्शन होगा ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा भी इनिशिएट कर सकती है इम्पीचमेंट को और राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकती है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड आर्टिकल्स देख लेते हैं। सो आर्टिकल 52 सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 executive powers of union shall be exercised with him either directly और indirectly, ठीक है। executive powers जो है यूनियन की वो सारी प्रेसिडेंट के थ्रू एक्सरसाइज की जाएंगी, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन्स with the advice of council of minister headed by prime minister। और आर्टिकल 54 क्या कहता है, प्रेसिडेंट shall be elected by members of an electoral college, ठीक है। अब इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, इट कंसिस्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। आगे, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है यहाँ, इलेक्टेड मेंबर्स हैं। एंड यूटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है। यूनियन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। और ये दिल्ली और पौंडीचेरी ये इट वॉज एडेड बाय 70th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। वरना पहले दिल्ली और पौंडीचेरी भी नहीं था इसमें। अब एक चीज और देख लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। Nominated members and members of legislative councils do not participate in the election of president, ठीक है। Only elected members and members of legislative assemblies are involved in the process of election। अब आते हैं आर्टिकल 58, it says about the eligibility criteria। हमने पीछे भी देखा था, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 years of age होनी चाहिए एंड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा। चलिए आगे, आर्टिकल 56 कहता है टर्म दैट इज 5 years, ठीक है। आर्टिकल 56 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या कहता है, प्रेसिडेंट सबमिट्स रेजिग्नेशन टू दी प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन किसे सबमिट करेगा, टू दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 60 ओथ टू दी प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जो ओथ है प्रेसिडेंट की is administered by Chief Justice of India। अब एक पॉइंट है ये एक्स्ट्रा, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी पे की जाती है किसको, प्रेसिडेंट को। ओके, आर्टिकल 61 आर्टिकल इज अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 61, President is impeached by which process? By if he did the violation of the constitution, ठीक है, by misbehave or anything else, unsound mind, ठीक है। So president could be impeached by article with the help of article 61, ठीक है। तो आर्टिकल 61 impeachment की बात करता है। आर्टिकल 72 pardoning powers, ठीक है। आर्टिकल 52 बात करता है 72 बात करते हैं पार्डनिंग पावर्स, रेमिट रेमिशंस, सारी पार्डनिंग पावर्स होती है ना प्रेसिडेंट की, उनके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 77 द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्मली डन इन हिज नेम। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस कंडक्ट किया जाता है ये सारा प्रेसिडेंट के नेम में ही तो किया जाता है, बिकॉज इट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब प्रेसिडेंट के ही नाम पर होती हैं, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है, व्हेन वैकेंसी अकर्स ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल और डेथ। अगर रेजिग्नेशन की वजह से, रिमूवल की वजह से और डेथ की वजह से वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है, इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो कौन हैंडल करेगा उसको, देन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता तब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। इन केस द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वैकेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस वेकेंट है तो फिर कौन करेगा, देन दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी ऑफिस वेकेंट है तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब ये तो वैकेंसी की बात आ गई। अब एब्सेंस की बात कर लेते हैं। इफ प्रेसिडेंट इज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस और एनीथिंग एल्स, है ना, तो फिर कौन चार्ज लेगा? वाइस प्रेसिडेंट एक्स एज प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ना, यस। ये इन थ्योरी है, ये काम होता सारा विद द एडवाइस ऑफ, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये सारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही होता है, बस नाम के लिए प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब एक थ्योरी में है, बस इन प्रैक्टिकल ऐसा कुछ भी नहीं होता कि प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेगा, नहीं। प्रेसिडेंट, हाँ, प्रेसिडेंट इन थ्योरेटिकल ही डिक्लेयर्स इट बट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आगे चलते हैं। अब ये 2 अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, देखिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है ना, वो बाउंड है बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो भी एडवाइस होगी ना, उस प्रेसिडेंट क्या है, बाउंड है उस एडवाइस को मानने के लिए। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। मतलब अपना कोई से नहीं है प्रेसिडेंट का, ठीक है। प्रेसिडेंट इज बाउंड। अब आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये क्या कहता है? ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन। अगर कोई बिल आता है या कोई आता है तो प्रेसिडेंट जो उसको है ना, उसको सेंड बैक कर सकता है। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, टू रिकंसिडर इट, कि भाई इसमें अगर कुछ गलत लगता है प्रेसिडेंट को या कुछ भी इनकन्वीनियंट या कुछ भी ऐसा लगता है तो प्रेसिडेंट वापस कर सकता है कि भाई आप इसको रिकंसीडर करें, बट ओनली वंस, ठीक है। एक ही बार कर सकता है प्रेसिडेंट ऐसा। बट द रिकंसीडर्ड एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, फिर रिकंसीडर्ड एडवाइस आ गई फिर दोबारा प्रेसिडेंट के पास, है ना, रिकंसीडर्ड होके उसको भेज दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट के पास दोबारा। तब कोई राइट नहीं है प्रेसिडेंट का कि वो उसको फिर से वापस करे, नहीं। तब प्रेसिडेंट बाइंड इज बाउंड बाय द एडवाइस, ठीक है। तब प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी वो एडवाइस, ओके। अब आर्टिकल 123 दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और अब और वन हाउस इज नॉट इन अ सेशन, ठीक है। तब क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है। इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 weeks फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। जब पार्लियामेंट फिर से मिलेगी, वापस से सेशन में आएगी, तो उसको 6 हफ्तों के अंदर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। किसको? पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा 6 हफ्तों के अंदर, जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने बनाया था जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, ठीक है। Let's move ahead towards the PYQs that is given in the book Ghatnachak. So, one is in this book we have, like, you can see here, there are 125 total PYQs related to the president. So we can see it is quite important topic for the PCS prelims. Let's have a look on this. Question number 1, who amongst the following is the head of the Indian Republic, President of India? UPSC RO का मेंस का 2013 का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग। ये सही है या नहीं यार? इट इज राइट बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बट द ब्रिटिश किंग इज हेरिडेटरी, ठीक है। तो वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। नो, इट इज नॉट करेक्ट. So the option is C. A is true but R is false. So explanation देख लेते हैं इसका. The president of India is indirectly elected whereas the British king is hereditary. ठीक है. और US president क्यों अलग है? Because US president has more power than the Indian president. Indian president is the nominal head, but in case of US president, it is the real head. Okay. Next question. The Union executive is headed by the president of India. There is no limitation. ये तो सही है. There is no limitation on the power of the president. President की powers के ऊपर limitation नहीं है. Limitations ही limitations है, friends. तो ये गलत है. And A is true. तो option is C. That is A is true but R is false. Next, moving towards the next question, that is question number 4. President of India exercises his powers
either directly or through officer subordinate to him. Okay, correct. ये करेक्ट है तो फिर और ऑप्शंस में जाना ही क्यों, फिर भी देख लेते हैं कुछ और ज्यादा करेक्ट लगे तो. But through ministers, no. Through prime minister, no. Cabinet minister, no. So A is correct. Article 52 of Indian Constitution provides that there shall be a president of India. According to 53 clause 1, the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly through officers subordinate to him in accordance with this constitution. As there are 125 questions in this book, so let's end the video here and we will keep doing this PYQs in the next video. So please keep on watching. हम पूरे 125 PYQs करेंगे but in the next video. Thank you so much.